नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूं आपके लिए आज का राशिफल व पंचांग लेकर के। प्रोग्राम का नाम है आज का राशिफल व आज का पंचांग, जिसके अंदर हम चर्चा करते हैं कि क्या कहते हैं आपके सितारे, आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है, आज का पंचांग क्या कहता है, क्या चीज़ें करें क्या चीज़ें ना करें, किन चीज़ों का ध्यान आपको रख के चलना चाहिए, और उन चीज़ों की चर्चा हम करेंगे जिससे जीवन को हम बेहतर रास्ते पे ले जाने के प्रयास है। दोस्तों, हम पहले बात करेंगे आज के पंचांग की, फिर करेंगे आज के राशिफल की बात। आज 25 जून 2020 दिन गुरुवार थर्सडे, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह के 8:46 तक प्रभावकारी रहेगी। तत्पश्चात पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। गंडमूल का योग सारा दिन बना रहेगा। पंचक का योग नहीं बनता। राहु काल दोपहर के 2:10 से लेकर के दोपहर के 3:56 तक राहु काल अशुभ समय का प्रभाव रहेगा। यमगंधम काल जो उससे पहले आएगा सुबह के 5:23 से लेकर के सुबह के 7:08 तक रहेगा। शुभ समय, शुभ घटियों की बात करते हैं, वो समय जिसके अंदर आप फैसले लेकर के आनंद भी ले सकते हैं, लाभ को बढ़ा सकते हैं और जीवन के रास्ते को बेहतर बना सकते हैं। दोपहर के 12:27 से लेकर के दोपहर के 2:02 तक, शाम के 5:41 से लेकर के रात्रि 8:41 तक का समय हर डिसीजन के लिए उत्तम व लाभप्रद होगा। पाइसियंस, मीन राशि वालों के लिए खास करके बढ़िया साबित होगा। आज गुरुवार का दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है। देवगुरु, सभी देवताओं के जो गुरु है बृहस्पतिवार, जिसको कहते हैं देवगुरु जो है, जिसको जुपिटर जो है वो देवगुरु है, उनका दिन है। आज के दिन पीली चीजों का दान देना, पीली चीजों का सेवन करना लाभप्रद माना गया है। इससे मन की शांति भी मिलती है और आपके कार्यों में सफलता के योग भी बढ़ते हैं। कोई ऐसा कार्य है जो आप अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, उसके लिए जब देवगुरु भगवान को ओम नमो श्री गुरुवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र का उच्चारण करते हैं। कहते हैं जब भी पूजा प्रारंभ करते हैं सर्वप्रथम गणेश जी को याद करना आवश्यक होता है। गणेश जी की पूजा के बगैर कोई पूजा संपन्न नहीं होती। जब शुरू करते हैं तो उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। कोशिश कीजिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम भले ही गणेश जी को नमस्कार करते हुए शुरू कर दीजिए, ओम गणपते नमः, ओम नमो श्री एकदंताय नमः। किसी भी मंत्र का उच्चारण आप कीजिएगा, भगवान को याद करके आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम नमो श्री बृहस्पते नमः मंत्र का उच्चारण कीजिए। जो भी आपको लगे कि ये मेरे लिए सरल है, ये मेरे लिए मैं आसानी से कर सकता हूं, उसका आप कोई भी माला लेके कीजिए। अगर तुलसी की माला लेके करेंगे तो उसका फल आपको ज्यादा मिलेगा। माला कोई भी हो सकती है। बात तो जो मन की माला से जब हम करते हैं, तो मन से जब हम करते हैं तो यकीनन तौर पे उसका लाभ बढ़ जाता है। आज पीले फूल प्रभु के चरणों में चढ़ाने, पीला वस्त्र अपने गुरुओं को देना, ब्राह्मण को देना। ब्राह्मण या गुरु नहीं मिलते हैं तो किसी भी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को देना लाभकारी है। सभी राशि वाले पीला रुमाल जिसके अंदर 2 पीले फूल की पत्तियां लपेट करके अपने पर्स में रखिएगा, ताकि दिन में जहां जहां भी नेगेटिविटी होगी वाइप आउट हो जाएगी, दूर हो जाएगी और पॉजिटिविटी एनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात करेंगे सभी राशियों की। एरीज,
मेष राशि वालों के लिए समय कहता है दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। यात्रा के प्रबल योग रहेंगे। आपकी डेडिकेशन, आपकी डिवोशन, आपकी इंटेग्रिटी भले ही आज आपको पे ना करे, चिंता मत कीजिएगा, आने वाले समय में ये दिखाई देगी, इसके रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। आज आपको मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ सकती है, फलस्वरूप रिजल्ट्स थोड़े से कम मिल सकते हैं। यहां आपको आर्गुमेंट्स में पड़ने की जरूरत नहीं है। कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करके चलें, किसी की गारंटी देने से परहेज करें। एंड कहीं भी कोई वादों विवादों का सिलसिला पैदा होता है, वहां उसमें जाने से परहेज कीजिएगा। केसर का तिलक लगाइएगा। जब घर से चलने लगे हैं तो नाक को साफ करके चलिएगा। इवन इफ द नोज इज नॉट ब्लोइंग, जस्ट ब्लो इट ऑफ, क्लीन इट, देन मेक ए मूव। दूसरा, आज आपको क्या करना होगा, जो समय क्या कहता है कि कहीं भी कोई आपको चूना ना लगा जाए, उससे बचने के लिए 2 रोटी और एक छोटी सी गुड़ की डली, यानी कि सॉलिड, जिनके 1 लंप ऑफ जैगरी 2 रोटियों के अंदर रख करके गाय को खिला दीजिएगा। अगर गाय संभव ना हो तो किसी गरीब को दे दीजिएगा। टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स इंप्रूव करेंगी, हेल्थ आपकी सुधरेगी, धन का लेन देन जो है बड़े अच्छे तरीके से होगा। अच्छी चीजों पे खर्चे आप कर पाएंगे, वाहन इत्यादि पे खर्चा कर सकते हैं, किसी लग्जरियस आइटम पे खर्चा कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे खर्चा कर सकते हैं, जमीन जायदाद के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, और कई ऐसे रुके हुए काम आपके बन सकते हैं जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद ना हो। आपकी उम्मीद से ज्यादा बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। रिश्तों के भी कोई ऐसा आपका प्रेमी आपके लिए कोई आपको बहुत अच्छा सरप्राइज दे दे, आपके परिवार वाले आपका बहुत अच्छा सरप्राइज दे दे, या किसी परिवार वाले व्यक्ति का बहुत अच्छा कार्य हो जाए। आपकी सेहत के प्रति चौकसी भी आपकी सेहत के अंदर सुधार और मनोबल के अंदर जो आपकी जो गट फीलिंग के अंदर बेहतर सुधार पैदा करेगी। आज आपको करना क्या है, एक छोटा सा मिट्टी का कुल्हड़ लीजिए, उसके अंदर एक चुटकी सिंदूर की डालिए, बाकी शहद से भरिए, और मिट्टी के ढक्कन से उसको ढक करके एमसील वगैरह से या किसी भी एडहेसिव से सील करके घर में साउथ डायरेक्शन में ऊंचे स्थान पर रख दीजिएगा। जेमिनी, मिथुन राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। जमीन जायदाद से संबंधित लटके हुए काम होंगे। किसी पड़ोसी से चल रही मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी। प्रोफेशनल ग्राफ इंप्रूव करेगा। सरकारी कामों में सफलता के योग रहेंगे एंड पारिवारिक खुशियां बढ़ेंगी। ध्यान कहां देना है, हेल्थ इग्नोर नहीं होने देनी। लेन देन के मामलों में एहतियात बरतनी है। गुड फेथ पे डिसीजन लेने से, इरेशनल डिसीजन लेने से परहेज करना है। दिल की भी सुनो मगर दिमाग की भी सुनो, यानी कि रैशनल डिसीजन, प्रैक्टिकल अप्रोच बना के रखेंगे तो मार नहीं पड़ेगी। नो डाउट दशम के मंगल और लगन के सूर्य आपके यश को बढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे लोगों का संग दिलाएंगे, मगर उन रिश्तों को मेंटेन करके भी तो हमने खुद ही चलना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आज का उपाय आपके लिए क्या बनता है, स्टीम इनहेल कीजिए और अपने कमरे के अंदर डायगोनली 2 अगरबत्ती लगा लीजिएगा, एक कोने में, दूसरे कोने में। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। सेहत की चौकसी सेहत के अंदर सुधार लाने में करेगी मदद। प्रोफेशनल ग्राफ इंप्रूव होगा। एफर्ट्स जो आप डालेंगे सही दिशा में जाएंगी, सही रिजल्ट आपको लेके आएंगी एंड इन्फ्लुएंशियल लोगों का संग आपको मिलेगा। आपके कॉन्टैक्ट्स रिवाइव होंगे, नए कॉन्टैक्ट बनेंगे और पुराने कॉन्टैक्ट्स को भी आप जिसको कहते हैं इंप्रूव करने में कामयाब रहेंगे।
बस किसी रिश्तेदार की हेल्थ के कुछ कंसर्न कर सकते हैं बॉदर, कुछ लेन देन की परेशानियों में हो सकती है गलती। वो गलती ना हो तो जब हम हर चीज को चलने से पहले, फैसला लेने से पहले कुछ मिनट अपने साथ लगा लेंगे तो गलती होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी कि सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी फैसले लेंगे, दिल और दिमाग का कनेक्शन बनाएंगे, बहुत बेहतर होगा। आज के दिन भगवान शिव की आराधना आपके लिए बहुत फलदायी साबित होगी। शिव चालीसा का पाठ कीजिए, शिव कवच का पाठ कीजिएगा। लियो, सिंह राशि वालों के लिए समय कहता है कि आज प्रभु कृपा वाला दिन है। आज के दिन की गई साधना, प्रभु का स्मरण आपके जीवन में आपको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस देगा। हो सकता है पूजा अगर ध्यान से आप बैठे हुए हैं, पूरे फुल डिवोशन के साथ बैठे हुए हैं, हो सकता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए, आपको महसूस हो जाए कि यार कहीं कोई चीज ऐसी आई थी, ऐसा महसूस होगा आपको। आज आपकी प्रभु की प्रेजेंस को, एग्जिस्टेंस को आप महसूस कर सकते हैं, या कुछ ऐसे कर्म हो सकते हैं जिसके कारण आपको बड़ा आनंद आए, कुछ ऐसे एक्शन किए जिससे मन को बहुत तसल्ली मिली। लव बर्ड्स के लिए समय उत्तम रहेगा और रिश्तों के अंदर सुधार लाने के लिए प्रयास आप करेंगे। प्यार के रिश्तों में उसके अंदर विशेष, जिसको कहते हैं, खुशियां आपको मिलेंगी। बस कहीं ना कहीं घर में किसी रिश्ते के अंदर खटास आ सकती है, मनमुटाव आ सकता है, या किसी की हेल्थ बॉदर कर सकती है। यात्रा आप प्लान्ड वे में करेंगे जिसका लाभ भी आपको दिखाई देगा। अगर आज गुड़ और साबुत मूंग का दान धर्मस्थल में दे देते हैं उत्तम होगा। धर्मस्थल में नहीं तो किसी गरीब को भी दे सकते हैं। वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल ग्राफ्स इंप्रूव होंगे, पैसे का फ्लो बढ़ेगा, अच्छी चीजों पे खर्चे आप करेंगे, काम में मन लगेगा, काम करने का अंदाज बेहतर होगा, काम की सराहना भी मिलेगी। अगर किसी क्रिएटिव फील्ड के साथ आप जुड़े हुए हैं, मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, एजुकेशन के किसी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, या बैंकिंग सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन आप एंजॉय कर रहे हैं, तो आप बड़े उत्तम फैसले आप ले सकते हैं। इवन द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद जुडिशरी, वो भी एक अच्छे मुकाम पे जाने में, अच्छे फैसले लेने में सक्षम साबित होंगे। आज आपकी इंट्यूटिव पावर भी बड़ी स्ट्रांग होगी। कोशिश कीजिएगा अपने ही घर में जो पूजा स्थल बनाया हुआ वहां पे 2 बादाम चढ़ाइए, उसमें से एक उठाइए और अपने पास लाल कपड़े में लिपट के सारा दिन रखिएगा। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए समय कहता है धन की कमी दूर होगी, धन का अभाव कम हो जाएगा, धन का आगमन बढ़ जाएगा, आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। रिश्ते खास करके प्यार वाले बेहद खुशियों में आपको बढ़ोतरी करने वाले हैं। आपके प्रेमी के साथ संबंधों में घनिष्ठता बढ़ने वाली है। परिवार के अंदर कोई मेंबर आपके लिए विशेष हल्लाशेरी या खुशखबरी का कारण बन सकता है। कुछ छोटी सी यात्रा परिवार के साथ भी आप प्लान कर सकते हैं जो आनंददायी साबित होगी। जमीन जायदाद से भी लाभ होगा एंड आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं भी किसी भी एरिया में होंगी आपके लिए फलदायी साबित होंगी। बस एक चीज का ध्यान रखना, वो इन्वेस्टमेंट पैसा किसी को ब्याज पे देते समय आपको परहेज करना होगा। बाकी इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए बढ़िया है, अगर किसी को पैसा उधार दिया और ब्याज पे दिया कि मुझे 4 पैसे अच्छे आएंगे, तो वहां थोड़ा सा ध्यान देके चलना होगा। दूसरा ध्यान कहाँ देना है आपको, अपने काम के ऊपर अपना फोकस पूरा बना के रखिए। नो डिविएशन ऑफ द माइंड एट द वर्क प्लेस। अपना माइंड इतना फोकस रखिएगा जब तक आप कार्य संपन्न नहीं कर लेते,
अपने माइंड को इधर एंड इधर न होने दीजिएगा। दूसरा, अपने काम की चर्चा जहां जरूरत नहीं है वहां करने से परहेज करें। जब कार्य संपन्न हो जाएगा सबको स्वयं पता चल जाएगा। किसी बुजुर्ग लेडी की ब्लेसिंग्स, बुजुर्ग लेडी घर पे हो, बाहर हो, कोई गरीब औरत हो, कहीं भी कोई भी ऐसी औरत हो, उसकी ब्लेसिंग्स बहुत अच्छे काम करेगी। एंड पवित्र जल का कपड़ों पे स्प्रे कीजिएगा। बर्ड्स को साबुत मूंग 2 चम्मच रात को या कुछ घंटों के लिए भिगो दीजिए, फिर आप बर्ड्स को डाल दीजिएगा। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। वादों विवादों से मुक्ति मिलेगी। काम में सफलता के योग बनेंगे। काम भले ही आपकी जॉब का हो या आपके बिजनेस का हो, आपके दायरे मजबूत होने लगेंगे। भले ही खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन सोच बहुत पॉजिटिव रहेगी। आपको खुद बड़ा आनंद आएगा किसी को राय देके, किसी के काम में किसी की मदद करके आपको बहुत आनंद आएगा और शाम को बेहतर बनाने के प्रयासों में मिलेगी सफलता। आज अगर 2 लोगों को जो जरूरतमंद हों उनको आप मेडिसिन डोनेट कर सकें, जो मेडिसिन उनको जरूरत है, या जब डॉक्टर ने जो उनको प्रेस्क्राइब करी है उनकी प्रेस्क्रिप्शन स्लिप लेकर के आप उनको मेडिसिन लेके दे देते हैं, या उसके निमित्त अगर ऐसा नहीं संभव हो पाता तो आप किसी हॉस्पिटल में जो बॉक्सेस बने होते हैं वहां डाल देते हैं या इंटरनेट के जरिए भेज देते हैं, कल्याण होगा। सेजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए समय कहता है कि पेंडिंग कामों को अच्छे तरीके से निपटाने में आप सक्षम साबित होंगे। यात्रा आपके लिए मंगलमय साबित होगी। परिवार के अंदर कोई विशेष खुशखबरी आने के बनते हैं प्रबल योग, और सेहत के अंदर होगा बेहतर सुधार। तो ध्यान कहां देना है? लेन देन के मामलों में। वर्क प्लेस पे अपनी अप्रोच को एक्टिव एंड अटेंटिव बना के रखना। कुछ लोग आपका अनड्यू एडवांटेज ले सकते हैं। प्यार के रिश्तों में भी रिश्तों को ग्रांटेड लेके नहीं चलना, रिश्तों को नर्चर करने की आवश्यकता रहेगी। परिवार में खुशी आ सकती है। विदेश से शुभ समाचार आ सकते हैं। प्रभु कृपा वाला दिन है। दुआएं दीजिएगा, कहीं बददुआ आपकी जुबान से ना निकले, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आज के दिन अगर आप किसी भी गरीब व्यक्ति को, अगर वो ब्राह्मण हो, गोरे रंग का हो, उसको अगर आप कहीं भोजन करवा देते हैं और पीला वस्त्र दे देते हैं, अति उत्तम, बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होगा। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए समय कहता है पूंजी निवेश के नए तरीके मिलने वाले हैं, नए सुझाव मिलने वाले हैं। वो पूंजी निवेश जमीन जायदाद में हुआ तो भी लाभ देगा। वो पूंजी निवेश स्पेकुलेशन में हुआ, स्टॉक्स में हुआ, आइडियाज ऐसे मिल जाएंगे कि आप पूंजी निवेश करके रख देंगे, आने वाले समय में आप लाभजनक स्थिति में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ध्यान देना है सेहत पे, कहीं ना कहीं अपना काम पे अपनी इन्वॉल्वमेंट बना करके रखनी है। आपकी सिंसियरिटी पे करेगी, मगर आपकी पर्सनल तौर पे इन्वॉल्वमेंट बड़ी जरूरी है। अगर कहीं आपने किसी पे ओवर डिपेंडेंट हुए तो कोई व्यक्ति उस चीज का अनड्यू एडवांटेज ले सकता है। अनऑर्गेनाइज यात्रा परेशान कर सकती है, या यात्रा के दौरान कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस का सामना भी करना पड़ सकता है। ये ना हो इसके लिए क्या करना होगा? चांदी का एक कॉइन 7 बार गंगा जल में धोना है। पहले सफेद कपड़े में लपेटना है, फिर उसके ऊपर लाल कपड़े में लपेट के अपनी पॉकेट में रख लीजिए सारा दिन। एक्वेरियस,
राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। जमीन जायदाद से संबंधित काम लाभजनक होंगे। इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए फ्रूटफुल साबित होंगी। सेहत के अंदर आपका सुधार। कहीं किसी रिश्ते की नाराजगी आपको बॉदर कर सकती है। कहीं किसी रिश्ते के कारण आपका मन बड़ा प्रसन्न हो सकता है। कई यंगस्टर्स के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के भी बनते हैं योग। काम रहेगा मिले जुले प्रभाव का। आज आपका उपाय क्या बनता है? अगर आप किसी भी डॉग को अगर फीड कर सके, बिस्किट्स दे दीजिएगा, ब्रेड दे दीजिएगा, जैसे भी संभव हो सकता है दीजिएगा। साथ में अगर कोई मल्टी कलर्ड कपड़ा किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को अगर आप दे सकें, समर्था हो, तो बहुत लाभकारी है। आखिरी राशि स्पाइसेस। मीन राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। जमीन जायदाद से लाभ होगा। यात्रा का आनंद आएगा। विदेश से मिलेंगे शुभ समाचार। तन की सुंदरता, मन की सुंदरता, धन की सुंदरता बढ़ेगी। बस काम में कुछ लोग आपका अनड्यू एडवांटेज लेने की चेष्टा करेंगे। लव बर्ड्स के लिए समय रहेगा मिले जुले प्रभाव का, यानी कि रिश्तों को ग्रांटेड लेकर ना चलें। घर में किसी चीज को लेकर कोई खुशखबरी आ सकती है। मातृपक्ष से भी कोई अच्छी खुशखबरी आने के योग बनते हैं। जुबान से निकली हुई बातें सच्ची हो सकती हैं। एंड जमीन जायदाद से आपकी सोच से ज्यादा अच्छे रिजल्ट आने की संभावना हो सकती है। कोई चीज रख करके भूल गए थे, वो चीज मिल सकती है। आज अपनी बिलोंगिंग्स के प्रति आपकी सतर्कता बढ़ेगी। आज के दिन आपका उपाय क्या आपको करना होगा? स्टीम इनहेल कीजिएगा और किसी सिस्टर जैसे रिश्ते का सम्मान कीजिएगा। कोई गिफ्ट लेके दे दीजिएगा, कोई अच्छे शब्द बोल दीजिए, किसी तरीके से भी किसी मदद कर दीजिएगा। प्रभु की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। दर्शकों, ये तो था आज का राशिफल व आज का पंचांग, जो अक्सर हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर के आते हैं और कोशिश करता हूं मैं कि आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आप उसका पूरा लाभ अर्जित कर पाए। क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या सुझाव है, क्या उपाय है, वो भी मैंने बताने इसके अंदर शुरू किए ताकि उसके हर व्यक्ति इसका पूरा लाभ ले सके। जो व्यक्ति कर सकते हैं जरूर कीजिएगा, जो नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं है। आप अपने मन से, आपने सुना, आप मन से भी कर देंगे तो भी काम हो गया। अगर के लगता है कि नहीं इन चीजों में कुछ नहीं रखा हुआ, मन कहता है, आवाज देता है, तो भी आपके ऊपर है दोस्तों। जितना करेंगे, जैसा करेंगे वैसा भगवान आपको वैसा ही फल देंगे। और क्योंकि अगर आपकी बहुत सिंसियर आप हैं तो आपकी मेहनत कभी भी जो है ना बेकार नहीं जाएगी। अच्छे मन से किए गए फैसले, जरूरी नहीं है कि हमने भगवान का नाम लिया लेकिन किसी का दिल दुखा दिया, नहीं। अच्छे कर्म कीजिएगा, किसी की मदद कीजिएगा, ये भी भगवान का नाम ही लेना ही है। जरूरी नहीं कि माला जपने से ही भगवान मिलते हैं, अच्छे कर्म करने से भी भगवान आपको मिलते हैं। अगर उनके अच्छे कर्मों के साथ साथ आप भगवान का स्मरण भी करते रहते हैं, जो उपाय बताए वो भी करते रहते हैं, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। दर्शकों, अगर ये प्रोग्राम आपको पसंद आया, लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि जितने भी अपने ग्रुप्स में अपनों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने नोन लोगों के साथ आप इसको शेयर करेंगे ताकि सब इसका लाभ ले सके, बहुत बेहतर होगा। अगर आपको हमारे किसी दूसरे वीडियो के बारे में भी जानकारी चाहिए, चाहे सपनों के बारे में, बहुत सारे लोगों को सपने आते हैं, हर व्यक्ति को सपने आते हैं, आपको भी आते हैं, मुझे भी आते हैं, सबको आते हैं। हर सपने का क्या मतलब है आप हमारे जिसको कमेंट बॉक्स में लेकर के भेजिए। कहीं आपको लगता है कि हमें किसी चीज की एडिशन करनी चाहिए, कोई सजेशन आपको दिमाग में आती है, आपके दिमाग में आती है, हमारे कमेंट बॉक्स में लेकर के भेजिए। हम उसके ऊपर प्रयास करेंगे अमल करने के लिए। दर्शकों, हर रोज हम लेकर के आते हैं। अब आपसे इजाजत लूंगा, कल फिर इसी प्रोग्राम को लेकर के, आज का राशिफल, आज का पंचांग, फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।